It is in the shape of cone. कौन के फॉर्म में सॉलिड था, standing on hemisphere with both their radius being equal to 1 centimeter and height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. किस फॉर्म में निकालना हमको? पाई के फॉर्म में. क्या लिखा हुआ है? कौन है, क्या है, और कौन के कौन लिखा ना. A solid in the shape of cone standing on a hemisphere. वो किसके ऊपर खड़ा हुआ है? हेमिस्फेयर के ऊपर. तो हमें उसका क्या वॉल्यूम निकालना है. क्या निकालना है? ये. ठीक है. इसके ऊपर क्या जा रहा है? ये कौन. क्लियर? ठीक है. इसमें तो कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए. ये आपको क्या रखा है. ठीक है. उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? रेडियस कितना है? 1 सेंटीमीटर. कितना है? 1 सेंटीमीटर. अब ये जो है आपका, ये कितना है? 1 सेंटीमीटर. और क्या लिखा हुआ है आपका? हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू रेडियस. तो ये जो आपकी हाइट है, ये कितनी हो जाएगी आपकी? 1 सेंटीमीटर. क्लियर? कोई दिक्कत? या ध्यान रखना, हाइट है ये, स्लांट हाइट नहीं है. क्या है? हाइट. और आपको लिखा वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड. ये निकालना आपको. क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड. यस. देखना आप, गिवन हाइट दैट इज h इक्वल टू 1. और दूसरा क्या है? रेडियस. वो कितना है? रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर एंड कोन दैट इज. दोनों एक चीज बन दे रही. आपको क्या निकालना? वॉल्यूम निकालना है. दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. मतलब है सॉलिड है पर उसका शेप ऐसा है. ध्यान रखना, सॉलिड का शेप ऐसा है. जो सॉलिड है वो कैसा लग रहा है कि एक हेमिस्फेयर के ऊपर क्या पड़ा हुआ है? क्या पड़ा? हेमिस्फेयर के ऊपर कौन पड़ा हुआ है. ठीक है. तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h. एंड देन उसके बाद क्या है आपके पास? 2/3 पाई आर. ठीक है. पाई को सॉल्व नहीं करना, इसलिए पाई को एज इट इज रहने देना. 1 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 2/3 इंटू पाई इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1. आप इसको सॉल्व करो, कितना आंसर आ रहा है वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा. वैसे मैं अगर करूं इसका क्या, एच भी 1 है. पाई अपॉन 3 प्लस 2 पाई अपॉन 3. अगर एलसीएम लूंगा क्या जाएगा? पाई प्लस 2 पाई, 3 पाई अपॉन 3 कैंसिल. तो आंसर कितना है? तो आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना है? Was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using thin aluminum sheet. सिलेंडर है और दोनों तरफ क्या कर रहे हैं हम? क्या ऐड कर रहे हैं? कोन ऐड कर रहे हैं. The diameter of the model is 3 centimeter and its length is 12 centimeter. If each cone has an height of 2 centimeter, find the volume of air contained in the model that Rachit made. उसमें कितनी हवा भरेगी उसका हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम. Assume the outer and inner dimension of the model to be nearly the same. अगर अलग अलग होता तो हमें क्या करना पड़ता? उसको माइनस करना पड़ता वॉल्यूम. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एक सिंपल कोई भी, जैसे मैं बताऊं गैस की टंकी है, उसका वजन कितना होता है? ज्यादा होता है, लेकिन अंदर से मोटी होती है, तो उसमें गैस थोड़ी कम आती है. तो अपन जब टोटल निकालते हैं वॉल्यूम, तो उसमें से जो इतना थिकनेस होती है उतना उसको क्या करना पड़ता है? हमको माइनस करना पड़ता है. यहां क्या कह रहे हैं? इनर आउटर दोनों सेम है, तो मतलब किसी को माइनस करने की जरूरत नहीं. गॉट इट माय पॉइंट? पक्का?
चले आगे, देखो क्या है वो अपन बात करते हैं। ये आपका सिलेंडर, क्लियर? ठीक है, सेम इधर भी। क्लियर? कोई डाउट? यहां तक तो कोई इश्यू होगा नहीं। अब क्या लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ द कोन कितनी है? देखो टोटल जो लिखा हुआ कितना लिखा हुआ, 12 सेंटीमीटर। ये जो टोटल है यहां से कहां तक, यहां तक, ये कितना है 12 सेंटीमीटर। अब ये कहते हैं उसकी हाइट जो है वो कितनी है, उस कोन की हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर। कितनी है 2 सेंटीमीटर। ये भी कितना हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर। क्लियर? तो इसका मतलब ये कितना हो गया आपका, सिर्फ यहां से लगाकर यहां तक कितना सेंटीमीटर हो गया। ये कह रहे हैं डायमीटर जो है ये वाला, ये पूरा ये है 3 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस है वो कितना हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। मेरे हिसाब से उसमें कोई इश्यू होगा नहीं। क्लियर? बस ये आपको दे रखा है, ये 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ये टोटल हो गया आपका 8 हो गया। अब क्या लिखा हुआ है, हमको वॉल्यूम निकालना है। अब वॉल्यूम में दो शेप है, टोटल वॉल्यूम ऑफ मॉडल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन पार्ट। इन दोनों का जो निकलेगा उससे प्लस कर देंगे, हो जाएगा। यहां पर बस आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, आर कितनी है आपकी, आर आपका आएगा 1.5, 3 टोटल है, तो डायमीटर कितना आ जाएगा आपका 1.5। अब रही बात, अपन बात करें हाइट की, क्योंकि क्या आएगा सिलेंडर में 1/3 पाई स्क्वायर एच ही आता है ना, सिलेंडर के अंदर पाई आर स्क्वायर एच आता है। सिलेंडर में क्या आता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां अगर मैं हाइट की बात करूं तो यहां देखो हाइट भी लिखी हुई है इन्होंने, कितनी लिखी हुई हाइट, हाँ, इफ द ईस्ट कोन हैज हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर फाइंड द वॉल्यूम। मतलब ये जो हाइट है, ये हाइट है वो कितनी है आपकी 2 सेंटीमीटर। टोटल मिला कितना हो रहा है 12 हो रहा है, सॉरी कितना है वही 12 में से 2 इधर चला गया, 2 इधर चला गया, कितना बचा 8 बचा, तो आपकी हाइट कितनी हो जाएगी 8। बस फिर अपने क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाए पाई आर स्क्वायर एच, और ये क्या आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब इंटू कितना आएगा, क्या कारण है उसका, क्यों, कौन इधर भी है और कौन, क्लियर कर सकते हो, करो क्यों नहीं, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ध्यान रखना, ये कोन की हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर। जब कोन में अपन हाइट बात करते हैं कितनी है 2, और यहाँ पे, और ये अपन बात करेंगे इसके सिलेंडर की, ये ध्यान रखना। ठीक है, बोलो डाउट है, पक्का, इजीली रहने दो। R 3/2 कर लो आप, 1.5 का 3/2 इंटू 3/2 इंटू h कितना अपना 8 है, 2 इंटू 1/3 इंटू पाई रहने दो इंटू R 3/2 फॉर्मूला सही है ना बेटा, और यहां h है कितना, ठीक है क्लियर। यहां तक तो मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। अब देखना, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से ये आएगा लास्ट में 2, तो ये आया 18 पाई, इसमें 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आया अपना 3 पाई। कितना हुआ आपके पास 21 पाई, यस और नो। तो अब
21 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 3 कितना है 66 cm3। मैंने ये 8 की जगह 2 ही जोड़ दिया। मैंने बोला था आपको ये सिलेंडर में 8 है कोन में 2 है। ये मेरे को लगा इस तरफ 2 जब मैं लिखा भी था हाइट 8 सिलेंडर कोन हाइट 2। ये सिलेंडर एक तरह से ये बोला मैंने लंबा और फिर ये ऐसे है। ठीक है डायमीटर का मतलब ये 2.8। तो ये अगर मैं रेडियस की बात करूं कितना आ जाएगा सेम यहां पर भी डायमीटर आपका कितना है 2.8 तो 1.4 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आपका रेडियस हो जाएगा। ये जो पूरी दे रखी है पूरी यहां से यहां तक वो कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। कितना 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 1.4 1.4 कितना बचेगा अपना 2.8 अगर इधर आ जाएगा तो 2.2 ये इसकी क्या हो जाएगी हाइट हो जाएगी। किसकी हाइट होगी सिलेंडर की हाइट। क्लियर। अब यहां पर क्या हो जाएगा वॉल्यूम निकालना है क्या निकालना है क्या क्या पूछा देखो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन पूछा है। वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर पार्ट जो आएगा उसको प्लस कर देना। क्लियर है ट्राई करो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पार्ट पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां पे भी पाई आर क्यूब क्योंकि हेमीस्फीयर है। पाई आर स्क्वायर कब लगता है जब कोण होता है। पाई एज इट इज 1.4 इंटू 1.4 इंटू आर कितना अपना 2.2 सॉरी एच सॉरी ये 10 और ये भी अपन 10 कर देते हैं प्लस 4/3 इंटू पाई 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.10 और 10। क्लियर देखना ही देते हैं 7 and 5 तो इसको 7 इंटू 7 इंटू 22 अपॉन 250। ठीक है क्लियर है। ये नहीं कर सकता कौन सा कैसे कटेगा 10 में 22 हैं? सही वो 20 हाँ ये भी कर सकते हैं। ठीक है अपन इसको भी काटते हैं 11 और 5 तो ये हो जाएगा 125 और ये हो जाएगा 11। अब तो ठीक है इधर वापस 7 5 7 5 7 5 ठीक है। तो 4 इंटू पाई यहाँ पे भी पाई है ना 7 49 49 इंटू 343 वेरी गुड डिवाइड बाय 125। ठीक है इसको मल्टीप्लाई कर लेते आएगा 77 इंटू 11 अपॉन 125 प्लस इधर करेंगे अपन ठीक है डिवाइड कर लो। ये पाई और चल ही रहा है ना ध्यान रखना। ठीक है अब इसको कर दे तो क्या आएगा 125 प्लस कर लो ये आ रहा है। ठीक करके देख लो 49 तो ये कितना हो जाएगा 953। ठीक है तो जब इसको करेंगे कितना आएगा 4 ये साथ में पाई चल ही रहा है
ठीक है। अब अगर अपन करें 1914 इंटू 22/7, ठीक है। पाई को मैंने हटा दिया, देख लो 3 और है ना, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 3 है, ये प्लस भी नहीं है ना, क्यों? क्योंकि अपन ने यहाँ पे क्या किया है, पाई चल ही रहा है यहाँ पे, ठीक है। अपन इंडिविजुअली डिवाइड कर लेते हैं। इंडिविजुअली में आएगा 539 इंटू 22/7 और 125 प्लस 1372 इंटू 22/125 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है 98, ठीक है। तो दोनों मिला कितना हो जाएगा आपके पास 25.05 cm3। ये क्या है इसका वॉल्यूम।